ओके, तो अब हम लोग देखने वाले हैं विद्युतदर्शी। ये एक प्रकार का सरल उपकरण है जिसका मुख्य फोकस क्या होता है, ये देखना कि किस प्रकार से हम अध्ययन कर पाएँ प्रेरण प्रभाव बल का। किसका? प्रेरण प्रभाव बल का। अब देखते हैं आप इसको समझ पाते हैं, मैं समझा पाता हूँ या नहीं। कुछ मिनिमम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए समझते हैं। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार के उपकरण में अत्यधिक संवेदी मतलब बहुत तुरंत जो भी चेंजेस होंगे उसको हम देख सकते हैं। अब इस उपकरण में स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है। ये कांच का मान लीजिए एक जार है जो एक प्रकार का जी है ना, और इसके अंदर ये धातुक छड़ लगी हुई है। नीचे ये स्वर्ण पत्ती है, ठीक है, LL लिखा हुआ है। ठीक, उसके ऊपर ये कांच का जार, ये कॉर्क लगा हुआ है। कॉर्क है, ये एक प्रकार की घुंडी है रोटेट करने वाली, जान लीजिए, ठीक है, नॉब टाइप में है। तो अब चित्रानुसार लगी हुई है। इसके ऊपर एक जो ये छड़ है, इसको ये एक प्रकार की इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉब कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम घुमा सकते हैं। अब होता क्या है कि जब कोई भी आवेशित वस्तु को, किसी भी आवेशित वस्तु को इसके हम क्या कहते हैं, घुंडी के संपर्क में लाते हैं, इसके संपर्क में लाते हैं, तब होता क्या है कि आवेश स्वर्ण पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाते हैं। मतलब यहाँ से होते हुए ये जो गोल्ड की पत्तियाँ हैं, यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। मतलब टच कराते हैं कहीं और ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे स्वर्ण पत्तियों पर, ठीक है। टच कराते हैं इस नॉब पर, इसके नॉब पर, और ट्रांसफ़र होता है इन स्वर्ण पत्तियों पर। अब इसका मतलब क्या है, इससे हमें पता क्या लगता है, ये जो पत्तियां हैं ये क्या होती हैं, परस्पर फैल जाती हैं। आप जानते हैं कि दूर दूर की स्थिति कब आती है, तो दूर दूर की स्थिति तभी आती है जब उन पे जो आवेश होंगे वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे। और जब आवेश एक जैसे होंगे तो उन 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 पर उन परस्पर मतलब उनके बीच में प्रतिकर्षण का प्रभाव होगा। तो ये दोनों पत्तियां एक दूसरे से दूर इसलिए हो जाती हैं क्योंकि इन दोनों पे आवेश एक जैसे हैं, माने प्रतिकर्षण की क्रिया होती है। अब इसके बारे में हम ये प्रकार के जान सकते हैं कि यहाँ पे आवेश की मात्रा के बारे में क्या करते हैं, जानकारी मिल सकती है। तो यदि किसी आवेशित वस्तु पहले से ही आवेशित विद्युतदर्शी के समीप लाते हैं, तो यदि वस्तु पर आवेश विद्युतदर्शी पर उपस्थित आवेश समान प्रकृति का है तो ये पत्तियों फैल जाती है। माने जब यहाँ पे प्लस लेके आएंगे और यहाँ पर भी है तो ये क्या करेंगी, पत्तियाँ फैल जाएंगी। और अगर विपरीत आवेश लेकर आएंगे तो ये क्या करेंगी, सिकुड़ जाएंगी। तो इस सिकुड़ने और फैलने से हम जान सकते हैं कि आवेश की प्रकृति कैसी, आवेश का प्रकार कैसा है। तो अगर वो फैल जाती हैं तो प्रतिकर्षण का भाव है, अगर वो सिकुड़ जाती हैं तो वो किस प्रकार का है, आकर्षण का भाव है, आकर्षण का प्रभाव है। तो ऐसा, इससे हमें पता क्या लगता है, इससे पता लगता है कि अगर जो आवेश है वो विपरीत प्रकृति का है, किसका है, विपरीत प्रकृति का है, तब आप समझिए कि आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। और आकर्षण होगा। और अगर समान प्रकृति का है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो ये क्या है, ये प्रेरण प्रभाव बल होता है कि इसके प्रेरण से उस पर किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। और जैसे ही हम इसको ये हटा देते हैं ऊपर की ये जो इस छड़ को जो हम टच करा रहे हैं, तो ये क्या हो गए, पुनः इकट्ठी हो जाती हैं, वापस क्या हो जाती है, इकट्ठी होती हैं, और फिर नज़दीक लेके आते हैं तो फिर फैल जाती हैं। तो इसको कहते हैं विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है।